जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, उसका बहुत ही विरोधी रवैया था। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच बढ़ा विवाद। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के शीर्ष नेतृत्व के बीच बयानों की जंग से होते हुए लाल फीता शाही तक पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने शासन और प्रशासन के बीच के समीकरणों की चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की इस कार्रवाई के साथ ही उन्हें जांच पूरी होने तक शामली कलेक्टर ऑफिस से अटैच भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच बरेली के मंडल आयुक्त को सौंपी गई है। यह प्रशासनिक कार्रवाई उस वक्त सामने आई है जब सोमवार को गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको हैरत में डाल दिया था। अलंकार जो वर्ष 2019 बैच के राजपत्रित अधिकारी हैं, उन्होंने राज्यपाल और निर्वाचन आयोग को अपना 7 पन्नों का विस्तृत इस्तीफा भेजा। इस पत्र में उन्होंने उन कारणों का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में प्रयागराज के माघ मेले में मौन अमावस्या के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई घटना का प्रमुखता से उल्लेख किया। उनके अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मण, बटुकों और आचार्यों के साथ जो व्यवहार किया गया, उसने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि प्रयागराज में ब्राह्मणों और साधु संतों की मर्यादा का हनन हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि संतों की शिखा पकड़कर घसीटा जाना और उनके साथ मारपीट करना एक अत्यंत गंभीर और चिंतनीय विषय है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पत्र के अंत में कड़ी टिप्पणियां करते हुए लिखा कि अब व्यवस्था में जनतंत्र या गणतंत्र की बजाय भ्रमतंत्र हावी है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान शासन की कार्यशैली उन्हें ब्राह्मण विरोधी विचारधारा की प्रतीत होती है, जिससे आहत होकर उन्होंने राजपत्रित अधिकारी के पद का त्याग करना उचित समझा है। आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हैं। इस पोस्टर पर यूजीसी के नए कानून को वापस लेने और शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ नारे लिखे हैं। सोमवार शाम को इस मामले ने उस वक्त नाटकीय मोड़ ले लिया जब सिटी मजिस्ट्रेट डीएम आवास पहुंचे। वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें डीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब डीएम लखनऊ के किसी उच्चाधिकारी से स्पीकर ऑन कर बात कर रहे थे, तब दूसरी तरफ से उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है, इस को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको जाने मत देना।
जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया कि बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूं। इस पूरे प्रकरण के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उनके समर्थक वहां जुटने लगे। पूरी रात जो है ये ड्रामा चलता रहा। दूसरी ओर बरेली में कर्मचारी कल्याण सेवा समिति जैसे संगठनों ने इस इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा वापस कराया जाए और उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाए। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल सरकार की निलंबन की कार्रवाई के बाद यह विवाद सुलझने की बजाय और अधिक गहराता नजर आ रहा है। वहीं शंकराचार्य ने नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा कि शंकराचार्य का जो सम्मान है वो सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। उसका आहत करने का क्या परिणाम होगा, इस बात का अनुमान इसी घटना से लगना चाहिए। नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। आपको बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर पैदल जाने को कहा। विरोध पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। पुलिस उनकी पालकी खींचकर दूर ले गई। इसके बाद वो शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य लगातार प्रशासन से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल ये विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।